याद करो उस टाइम को जब 2025 नया-नया शुरू हुआ था। तुमने अपने गोल्स बनाए थे, तुमने बोला था कि यार अब बहुत हो गया, अब इस साल मुझे ये गोल्स अचीव करना है किसी भी कीमत पर। तुमने इस तरीके के गोल्स बनाए थे और आज जो है 2025 का 50% खत्म हो चुका है। तो क्या तुम्हारे जो 50% गोल्स है वो कंप्लीट हो गए? अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वेल गुड। और ज़्यादा पुश करो। और अगर नहीं हो पाए तो क्या कर रहे हो भाई तुम? अभी तक आधा साल चला गया है और आधा साल बाकी है। 6 महीने ख़त्म हो चुके हैं, 6 महीने और बचे हुए हैं। और तुमने अभी तक क्या किया है अपनी लाइफ के अंदर? क्या तुमने अपना 20% या 30% भी गोल्स अचीव नहीं किया? तो मेरे भाई तुम्हें अपनी लाइफ की कंट्रोल लेनी पड़ेगी अभी के अभी। अगर तुम्हें आगे के 6 महीने सेव करने हैं तो अभी के अभी तुम्हें अपने लाइफ की कंट्रोल लेनी पड़ेगी। सबसे पहले जो है तुम्हें जितना भी रिग्रेट हो रहा है, जितना भी पछतावा हो रहा है कि यार 6 महीने मेरे वेस्ट हो गए, 6 महीने बर्बाद हो गए, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो हो गया, जो गुजर चुका, उससे उसका पछतावा करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। तो अब क्या करना है? अब जो है हमें सिर्फ उस पे फोकस करना है जो हमारे पास बचा है। हमारे पास क्या बचा है? 6 मंथ्स लेफ्ट। 2025 के 6 महीने और बचे हुए हैं। 6 महीने तो वेस्ट हो गए और 6 महीने बचे हुए हैं। इसी 6 महीने के अंदर हमें जो है डू और डाई वाला सीन है हमारे साथ। अगले 6 महीने के अंदर हमें अपने आप को प्रूव करना है। हमें खुद को प्रूव करना है कि हम उस काबिल हैं, उस जो हमारी गोल है उसके हम काबिल हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, हम उसके जो है काबिल हैं, कहने का मतलब। तो यही बस 6 मंथ है और इसको भी अगर तुम जैसे अभी तक चल रहे थे, जैसे जो हैबिट्स तुम फॉलो कर रहे थे उसी हिसाब से चलोगे तो बिल्कुल भी ये शक वाली बात नहीं कि जो है तुम आगे के भी 6 महीने वेस्ट कर दोगे। डेफिनेटली अगर तुम इसी पाथ पे चलोगे, जो जिस पाथ पे अभी तक चलते आ रहे हो, जिस पाथ पे अभी तक 2025 के स्टार्टिंग से अभी तक चलते आ रहे हो, जो 6 महीने तुमने वेस्ट कर दिए, अगर इसी पाथ पे चलोगे तो कोई शक वाली बात नहीं कि भाई तुम आगे के भी 6 महीने वेस्ट कर दोगे और 2026 में भी तुम अपने गोल जो है सेट कर रहे होगे। यही वाले गोल्स तुम 2026 में भी सेट कर रहे होगे। तो इसलिए जो है अभी के अभी तुम्हें अपनी लाइफ की कंट्रोल लेनी पड़ेगी अपने हाथ के अंदर। तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि अभी हम आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या करना है। तो वो सबसे पहली चीज़, तुम इतने टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट कर रहे हो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी तुम्हारी लाइफ वैसी की वैसी है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि जो तुमने गोल सेट करके रखा है वो या तो क्लियर गोल नहीं है तुम्हारा, या तो वो अचीवेबल गोल नहीं है। देखो क्लियर गोल होना देखो क्लियर गोल होने का मतलब है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर से वो चीज़ निकल रही है, तुम्हारे अंदर से वो चीज़ आ रही है कि तुम्हें ये काम करना पसंद है, उसको बोलते हैं क्लियर गोल। अगर तुम्हारे अंदर से मन करता है, तुम्हारा पैशन है काइंड ऑफ, तो वो होता है क्लियर गोल। और अचीवेबल गोल मतलब कहने का ये है कि तुमने पता चला कि ऐसा गोल सेट कर लिया है कि तुम्हें अगले 6 महीने के अंदर मंगल ग्रह पे जाके खेती बाड़ी करनी है। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, ये तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अचीवेबल गोल का मतलब है कि ऐसा गोल सेट करो जो कि तुम अचीव कर सकते हो, जिसका मतलब मीनिंगफुल गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा जो है सेट कर लिया कि साला वो अचीव ही ना हो, बिल्कुल पॉसिबल ही ना हो, ऐसी कोई चीज़ तुमने जो है सेट कर लिया। तो अगले 6 मंथ का या जो भी तुम्हारा टाइम प्लान है, जो भी तुम्हारा गोल की सेटिंग है, कुछ इस हिसाब से करो कि सबसे पहले तो वो तुम्हारा क्लियर गोल होना चाहिए, बिल्कुल डिफाइंड गोल होना चाहिए कि तुम्हें पता है कि हाँ तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही तुम्हारे अंदर से आता है। दूसरी बात कि वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ तुमने जो है सेट कर लिया, अब उसके पीछे लगे पड़े हो, ना कोई रिजल्ट आ रहा है, ना कोई प्रोग्रेस हो रही है, बस तुम उसके पीछे भाग रहे हो, कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये दो कंडीशन होने चाहिए तुम्हारे गोल के अंदर। अब चलो गोल की बात तो हो गई कि हमारा हाँ गोल है, सेट है कि हाँ ये हमारा जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हमारा गोल है कि अगले 6 मंथ में हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, या फिर हमारा एक ऐसा गोल हो सकता है कि अगले 6 मंथ में हमें ऐसे प्रिपरेशन करना है कि हमें नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है या जेई का एग्ज़ाम क्रैक कर लेना है अगले साल। इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है, ऐसा भी कोई गोल हो सकता है। ये सारे क्लियर गोल है और अचीवेबल गोल है, इनको इजीली अचीव कर सकते हो। अगर तुम प्लान के साथ चलो तो इसको इजीली अचीव कर सकते हो। तो इसके बाद में क्या आता है कि तुम्हारी हैबिट्स, जो तुम्हारी अभी की हैबिट्स है, करंट हैबिट्स हैं,
क्या इन हैबिट्स को फॉलो करके तुम अपने उस गोल को अचीव कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो क्या तुम्हारी जो करंट हैबिट्स हैं, तुम्हारी हैबिट्स जैसे कि तुम इंस्टाग्राम डूम स्क्रॉलिंग करते हो, तुम दोस्तों के साथ में दिन रात मौज मस्ती पार्टी वगैरह करते रहते हो, हर टाइम बाहर घूमते रहते हो गाड़ी लेकर, सिगरेट नशे, बस यही सब करते रहते हो, तो क्या ये सारी हैबिट्स को फॉलो करके तुम नीट क्रैक कर सकते हो 2026 का? देख लो भाई, नीट का जो पेपर आ रहा है इस टाइम, बहुत 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 टफ आ रहा है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है नीट का पेपर। तो क्या इन हैबिट्स को फॉलो करके तुम उन बच्चों से compete कर पाओगे जो कि 18-18 घंटे 16-16 घंटे स्टडी टेबल के ऊपर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं? क्या उनसे तुम compete कर पाओगे इन हैबिट्स को फॉलो करके? ऑब्वियसली इसका आंसर है कि नहीं। इन हैबिट्स को फॉलो करके कभी भी तुम उनसे compete तो नहीं कर पाओगे, जो कि बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, बिल्कुल अपने प्रिपरेशन को लेके एकदम सीरियस है, उनसे तो compete कभी नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारी हैबिट्स सेम रहेंगी तो सबसे पहले तो अपनी हैबिट्स को फिक्स करो, और हैबिट्स को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तुम्हें जाना पड़ेगा डोपामिन डिटॉक्स पे। अब डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? डोपामिन डिटॉक्स का मतलब यही होता है कि अपने पूरे दिन के अंदर जो है बिल्कुल मिनिमल अमाउंट ऑफ डोपामिन कंज्यूम करना, या बिल्कुल ना के बराबर डोपामिन कंज्यूम करना, इसी को बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स करना कैसे? अभी जो तुम्हारा कंडीशन है, तुमने हर तरीके से हर तरफ से इतना ज़्यादा डोपामिन ले लिया। अरे डोपामिन का मतलब तो जानते ही होगे, डोपामिन तुमने इतना ज़्यादा अपने अंदर घुसेड़ लिया है कि तुम्हारा जो डोपामिन लेवल है वो कितना ऊपर पहुंच चुका है कि जब भी तुम कोई कम डोपामिन वाली या बिल्कुल बिना डोपामिन वाली चीज़ करते हो, जिसमें डोपामिन नहीं मिलता जिस काम में, तो उस काम को तुम कर ही नहीं पाते हो, बिल्कुल फोकस ही नहीं हो पाता है तुम्हारा उस काम पे। तो इसीलिए जो है डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा तुम्हें, ताकि तुम्हारा जो डोपामिन लेवल है एक ठीक ठाक अमाउंट पे, एक ठीक ठाक लेवल पे आ जाए। तो डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, तुम्हें डूम स्क्रॉलिंग छोड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़, तुम्हें पॉर्न मास्टरबेशन छोड़ना पड़ेगा। तीसरी चीज़, तुम्हें फालतू की पार्टियां करना, फालतू की मौज मस्ती करना छोड़ना पड़ेगा। जितने भी वीडियो गेम है, जितनी भी फ्री फायर पबजी वगैरह खेल लो, ये सारी चीज़ें तुम्हें बंद करनी पड़ेगी। और ये जितने भी हैबिट्स हैं जो कि तुमको बिल्कुल हाई अमाउंट ऑफ डोपामिन दे रहे हैं, बिल्कुल फालतू ओवर डोपामिन दे रहे हैं तुम्हें, इन हैबिट्स को तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा मेडिटेशन से, जर्नलिंग से, वॉकिंग से और अपने वर्क से। ये सारी हैबिट से उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस तुम इतना जान लो कि जितना भी हाई अमाउंट में डोपामिन मिल रही है तुम्हें, फालतू की डोपामिन जिसमें मिल रही है जिस काम में, वो सारी काम तुमको बंद करनी पड़ेगी। वो सारी हैबिट्स तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा गुड हैबिट्स से। जो तुम्हारा वर्क है, जो भी तुम्हारी प्रोडक्टिव हैबिट है, उन हैबिट से, जो भी तुम्हारा जो चीप डोपामिन वाली हैबिट्स थी, उनके ऊपर रिप्लेस करना पड़ेगा। अब चलो ठीक है, तुमने अपनी हैबिट्स चेंज कर ली, तुम अब सुबह 5 बजे जग रहे हो, सुबह 5 बजे जाके रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी है, जितनी भी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं सब कर रहे हो, तुम अपना वर्क कर रहे हो। लेकिन ये जितने भी वर्क हैं, ये कभी भी तुम अच्छे से कर ही नहीं पाओगे अगर तुम अपने डे को प्लान करके नहीं चलोगे। डे को प्लान करने से मेरा मतलब है कि तुम अगर अपना टू डू लिस्ट बना के नहीं चलोगे, जैसे कि आज रात में सोने से पहले अगले नेक्स्ट डे का पूरा प्लान करना कि अगले नेक्स्ट डे तुम्हें क्या क्या काम करना है, कौन से वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि तुम्हें लिखना पड़ेगा कहीं भी एक पेपर के अंदर, या एक कोई डायरी खरीद लो सस्ती सी, और उसके अंदर रोज़ सोने से पहले वो सारी जो है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम उसमें नोट डाउन करो कि ये चीज़ तुम्हें कल किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। अब टाइम टेबल वाइज मत लिख लेना कि इतने बजे से इतने बजे ये करना है, ये ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बस ये है कि जो भी तुमने वर्क लिखे, जो भी तुमने टास्क लिखा है, वो कंप्लीट होना चाहिए किसी भी कीमत पर अगले नेक्स्ट डे। चाहे तुम सुबह में करो, चाहे तुम शाम में करो, लेकिन ये कंप्लीट हो जाना चाहिए अगले टू डू लिस्ट बनाने से पहले। ये होता है टू डू लिस्ट बनाने का, ये होता है टू डू लिस्ट बनाने का फ़ायदा कि जो भी तुम्हारे टास्क हैं उसको तुम इजीली कंप्लीट कर सकते हो। अब टू डू लिस्ट बनाने के बाद में जब भी अपना जो टास्क उसमें लिख रहे हो आप, तो उसको ट्रैक करो कि तुमने कितना प्रोग्रेस किया है। आज के डे में तुम्हारे कौन कौन से टास्क कंप्लीट हुए, कौन कौन से रह गए, इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज हमने लिखा था कि मेडिटेशन करना है, वर्कआउट करना है, सन बाथ लेना है, वीडियो शूट करना है, वीडियो एडिट करना है, ये सारी चीज़ें लिखी हमने। लेकिन आज मेरा सन बाथ रह गया, तो इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया कि ये चीज़ हमारी रह गई है और इसको नेक्स्ट डे के अंदर किसी भी हाल में करना है हमें। तो इस तरीके से तुम अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे कि तुम्हारा कौन काम छूट रहा है, कौन काम हो रहा है तुम्हारा, और इस तरीके से तुम्हारे सारे टास्क कंप्लीट होते रहेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। और ऐसे मेरा नाम है आदिल, आप देख रहे थे रेयर आदिल,
और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हम आपको बाय बोलते हैं।